कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्या आपको विदेश जाने के लिए प्लेन की टिकट या पासपोर्ट की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप घर में चुपचाप बैठे बैठे भी पूरी दुनिया घूम के आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? क्योंकि विदेश जाने के लिए तो आपको प्लेन में बैठने की आवश्यकता है, विमान में बैठने की आवश्यकता है। हाँ तो ठीक है ना, मन रूपी विमान में बैठकर आप पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, वहां पे कुछ और बातें चल रही है, सब लोग मिलकर कुछ बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है वो कहीं और होता है। आपका जो शरीर है वो तो वहां पे होता है, लेकिन मन वो कहीं और होता है। जब तक बातें चल रही होती तब तक आपका मन कई जगहों से घूम कर आ जाता है। और जब आप कुछ कार्य कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कार्य, मतलब जो भी आपका कर्तव्य, जो भी आप काम करते हैं, जो भी कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं, तब भी आपका जो मन है आपको कई प्रकार से भटकाने की कोशिश करता है। आपका मन कुछ ऐसा सोच लेता है जिसे आप कभी सोचना नहीं चाहते, जिसे सोचने के बाद आपको बहुत पछतावा होता है। ना चाहते हुए भी आप ऐसी चीजों को सोच लेते हैं। तो ये जो मन है इसे सबसे तीव्र बताया गया है। तीव्र अर्थात तेज। ये जो मन है ये सबसे तेज है, हवा से भी तेज। दो शब्दों से बना ये मन, अगर इसे तोड़ा जाए तो ये दो अक्षरों में टूटता है, माँ और ना। माँ अर्थात मैं और ना अर्थात नहीं। माँ का मतलब यहाँ पे आत्मा से है, तो कुल मिलाकर मन का मतलब होता है मैं नहीं। जहां भी अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है जो आपकी आत्मा के अनुकूल नहीं है, जो आपकी आत्मा के अनुकूल ना होकर वो कार्य हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कार्य आपके मन के द्वारा हो रहा है, आपके मन के वश में होकर हो रहा है। मन के कहने पर आप उस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे आत्मा कार्यरत नहीं होती है, आत्मा कार्य करती है, लेकिन वो जो कार्य होता है वो मन के द्वारा होता है। मन के कहने पर हम उस कार्य को करते हैं। मन को वश में करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जब भी आपके मन में कोई ऐसी चीज आती है जिसे आप सोचना नहीं चाहते, कोई गलत चीज आती है, तो आपको उस गलत सोच को, उस गलत विचार को मन से हटाकर मन को खाली नहीं करना है, क्योंकि खाली मन को तो वैसे भी शैतान का घर बताया गया है। अगर मन को आप पूरी तरीके से खाली कर दें तो फिर से हो सकता है आपका मन गलत चीज में चला जाए। तो क्या करना है हमें, जब भी हमारे मन में कोई गलत ख्याल आए, कोई अनचाही चीजें आए जिसे हम सोचना नहीं चाहते, ऐसा कुछ आए, तो हमें अपने मन को उस गलत चीज से हटाकर किसी अच्छे चीज में केंद्रित करने की कोशिश करना है, किसी अच्छे विचार में केंद्रित करना है। कोई ऐसी अच्छी वीडियो देख लीजिए, या तो कुछ प्रेरक कहानी, या भगवान की कथा में अगर आपको रुचि है तो वो सुन लीजिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी विचार जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो, जिससे आपको अच्छे लाभ हो। जिस वक्त आप कार्य कर रहे होते हैं तब भी आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करता है। आजकल आप देखेंगे कॉलेज, स्कूल, कार्यालय, ऑफिस, जितनी भी जगह है, वहां पे रूम में और क्लासेस में बड़े बड़े मोटिवेशनल पोस्टर्स लगे होते हैं। तो वो क्यों लगे होते हैं वहां पे? ताकि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसका मन अगर भटके तो जब भी उसकी आंखें उस पोस्टर में जाए, उसमें लिखी हुई अक्षरों को वो पढ़े, तो वो उससे मोटिवेट हो जाए और वापस से अपने कार्य में लग जाए, उसका मन ना भटके। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब कार्य कर रहे हो उस वक्त हमारे आसपास कोई ऐसी चीज ना रहे जिसे देखकर हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिसे देखकर हमारा मन गलत चीज में चला जाए। देखने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आंखों का सीधा कनेक्शन होता है मन से। मैंने अपने एक वीडियो में अजामिल की कथा सुनाई थी। अजामिल चोर था, लेकिन चोर तो वो बाद में बना। पहले तो वो एक संत महात्मा था, अच्छा व्यक्ति था, ऋषि था, भगवान की भक्ति करता था। एक दिन वो जंगल में गया फूल तोड़ने के लिए, और वहीं जंगल में उसने गलत स्त्री को एक पुरुष के साथ देखा। उसी को देखकर वह मोहित हो गया और उस स्त्री को विवाह कर अपने घर ले गया। बस तभी से ही होना क्या था फिर, बस तब से ही एक अच्छे खासे संत से वो चोर बन गया।
तो ऐसी व्यर्थ की चीजों को भी देखने से हमें बचना चाहिए। आजकल ऐसे कई सारे फिल्म है, सीरियल है और अन्य वीडियोस भी हैं जिन्हें देखकर हमारा मन गलत चीजों में चला जाता है, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आजकल के जो सीरियल दिखाए जाते हैं टीवी में, जो भी मूवी फिल्म जो भी दिखाई जाती है, उनकी जो स्टोरी होती है उसे देखने के बाद हम उस स्टोरी को, उस कहानी को अपने जीवन से तुलना करने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब कुछ अनुभव करने, सब कुछ मतलब कल्पना करने लग जाते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं अपने मन में। तो ऐसे सब व्यर्थ की चीजों को भी देखने से हमें बचना चाहिए। ये जो हमारा मन है, ये तो हमेशा ही हमें अपने इच्छा अनुसार आदेश देता रहता है और हम गुलाम बनकर उसकी आदेशों को मानते जाते हैं। गुलाम, हाँ गुलाम। अब गुलाम शब्द सुनने में तो अच्छा लगता नहीं है। अब आपको अच्छा लगेगा क्या आप किसी के गुलाम बन जाएं? क्या आप चाहेंगे कभी किसी के गुलाम बनना? नहीं। फिर अपने मन के गुलाम आप क्यों बने हुए हैं? तो हमें ऐसी भावना रखनी है, ऐसी मान्यता रखनी है कि मन को हराकर हमें आत्मा को जिताना है। मतलब अभी हमें मन आदेश दे रहा है कि ऐसे ऐसे करो, तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा उस कार्य को कर रही है। तो आत्मा को मतलब हमें मन को आदेश देना है और मन को हमारे अनुसार कार्य करना होगा। तो ऐसी भावना बना लीजिए कि मन और हमारे अर्थात मन और आत्मा के बीच एक प्रतियोगिता चल रही है, एक कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन में मन को हराकर हमें आत्मा को जिताना है, जितेंद्रिय बनना है। तो ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से आप अपने मन को वश में जरूर कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अन्य स्पिरिचुअल टॉपिक पे, आध्यात्मिक विषय पे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।